राधे भाव से कहिए श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए बढ़ते हैं कृष्ण जन्म की ओर, भगवान ठाकुर जी के प्रकटोत्सव की ओर। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बोला कृष्ण कथा वही समझ सकता है जो श्री राम के चरित्र को समझ सके। वैसे दोनों अवतारों में कोई अंतर नहीं है, वैसे दोनों अवतारों में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर हैं और एक के चपल विशेष। दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक गंभीर है और एक चपल है। तो श्री राम जी का जो जन्म हुआ है ये हुआ है सूर्य वंश में, और भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो हुआ है वो हुआ है चंद्र वंश में। इसलिए सूर्य वंश में राम जी का जन्म होने से राम जी दिन में आए हैं, क्योंकि सूर्य दिन में होता है ना, और चंद्र वंश में श्री कृष्ण आए हैं, इसलिए चंद्रमा रात को आते हैं, इसलिए कृष्ण रात को आए हैं। सूर्य दिन में होता है, इसलिए राम जी दिन में आए हैं, क्योंकि राम जी सूर्य वंश में आए हैं और कृष्ण चंद्र वंश में आए हैं। आइए 2 मिनट के लिए राम जी के वंश वर्णन को सुनिए। जब इस संसार में कुछ नहीं था तब नारायण थे। नारायण ने सोचा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो नारायण की नाभि से कमल निकले और उस कमल में हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा से 10 ऋषि उत्पन्न हुए, उसमें से एक ऋषि थे मरीचि। मरीचि के पुत्र हुए ऋषि कश्यप। कश्यप जी की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था दिति और एक का नाम था अदिति। जो दिति से पैदा हुए वो दैत्य हुए और जो अदिति से पैदा हुए वो देवता हुए। माँ अलग अलग है देवताओं की और दैत्यों की, लेकिन पिता एक ही है कश्यप। कश्यप जी से देवता हुए तो देवताओं में सूर्य हुए, और इसी सूर्य वंश में राम जी आए हैं। सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, मनु के पुत्र हुए सुदुमन, सुदुमन शिव के श्राप से मर गए, सो वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। इन 10 पुत्रों में एक राजा हुए सरियाती। सरियाती महाराज की एक कन्या हुई जिसका नाम था सुकन्या। एक दिन ये सुकन्या वन में शिकार खेलने गई तो इसने क्या देखा कि एक मिट्टी का ढेला पड़ा है, एक मिट्टी का बुत पड़ा है, और उस बुत के बीच में से 2 आंखें चमक रही हैं। सुकन्या शिकार खेलने गई, उसने सोचा शायद इस बिल के अंदर कोई जंगली प्राणी छुप के बैठा है, इसलिए सुकन्या ने उन आंखों के ऊपर तीर चला दिए। वो कोई प्राणी नहीं था, वो चवन ऋषि थे जो कई हजार वर्षों से तप कर रहे थे, जिनके शरीर पर माटी जम गई थी। चवन ऋषि की दोनों आंखें इसने अपने तीर से फोड़ दी। चवन ऋषि जैसे ही श्राप देने लगे, शरियाती महाराज आ गए और कहने लगे कि मेरी बेटी से अपराध हुआ है, मेरी पुत्री ही आज से आपकी आंखें बनेगी। सो अपनी बेटी का विवाह चवन ऋषि के साथ कर दिया। चवन ऋषि से विवाह हुआ तो इनके घर में एक पुत्र हुए नभग। नभग के हुए महाराज नाभाग। नाभाग के पुत्र हुए अमरीश। अमरीश के पुत्र हुए युवनाश्च। युवनाश्च ने लंबा तप किया लेकिन कोई संतान नहीं हुई, सो पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया। यज्ञ से एक जल का घड़ा निकला, यज्ञ नारायण का प्रसाद। जिन ब्राह्मणों ने यज्ञ किया उन्होंने कहा महाराज युवनाश्च, इस कलश के जल को अपनी पत्नी को पिलाना, तुम्हें पुत्र हो जाएगा। रात्रि में अंधेरा था, युवनाश को प्यास लगी,
जो जल पत्नी को पिलाना था वो स्वयं पी गए, और जब स्वयं पी गए तो यज्ञ का प्रसाद था। अब राम जाने गर्भवती हुई या गर्भवता हुए, प्रेम से कहिए श्री राम। एक पुत्र को जन्म दिया, अब पुत्र को जन्म दिया, दूध कैसे पिलाएं? इंद्र आए, इंद्र ने उस रोते हुए बच्चे के मुख में अपना अंगूठा डाला और उस बच्चे ने इंद्र के अंगूठे को चूस करके दूध प्राप्त किया, इसलिए उस बच्चे का नाम पड़ा मंधाता। मंधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, मुचकुंद के पुत्र हुए त्रिवंदन, त्रिवंदन के पुत्र हुए त्रिशंकु, त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, भागीरथ के पुत्र हुए राजा खडवांग, राजा खडवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, महाराज दशरथ। इन दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, आदरणीय सुमित्रा जी और देव माता कैकेयी। इनकी भी कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी की आज्ञा से श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया और उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ से चरु के रूप में खीर प्रकट हुई और उस खीर को दशरथ जी ने 3 पत्नियों को विभाजित किया और उस यज्ञ के प्रसाद स्वरूप इनके घर में भगवान एक नहीं बल्कि 4 रूप से अवतरित हुए। राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न, 4 रूप से भगवान प्रकट हुए। कौशल्या के हुए राम, कैकेयी के हुए भरत और 2 सुमित्रा के लक्ष्मण, शत्रुघ्न, इस प्रकार से 4 पुत्र हुए। नामकरण किया गया, जो आनंद सिंधु राशि से करते त्रिलोक सुपासी, जो सुख राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। जो संसार को सुख दे, विश्राम दे, वो राम है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस सोई। जो संसार का भरण पोषण करे उन्हें भरत कहने लगे। जाके सिमरन तेर पुनासा, जिनके स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाए वो शत्रुघ्न हुए। और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिनके नाम से वेद भी प्रकाशित हो जाएं, ऐसे शत्रुघ्न के भैया लखन हुए। जिनका लक्ष्य, लखन का मतलब लक्ष्य, जिनका लक्ष्य प्रभु श्री राम के ही चरण हों, प्रकट हुए। तो अवधवासियों ने भर भर के बधाइयां दी, क्योंकि राम कथा केवल 10वें स्कंद के सिर्फ 2 अध्यायों में ही है। सिर्फ 2 अध्यायों में राम जन्म, क्योंकि ये तो कृष्ण कथा है। ये सिर्फ राम कथा इसलिए आई है कि यहाँ से एक भक्त को मर्यादित हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं जिन लीलाओं का संसार ने अर्थ का अनर्थ बना दिया। तो कृष्ण चरित्र को वही समझ सकता है जो राम जी के चरित्र को समझ सके। राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न बड़े हुए, विवाह हुआ। राम जी का विवाह माँ जानकी के साथ हुआ, लक्ष्मण का विवाह माँ उर्मिला के साथ हुआ, भरत का विवाह माँ मांडवी के साथ हुआ और शत्रुघ्न का विवाह देवी श्रुत कीर्ति के साथ हुआ। आइए बधाई गाते हुए, राम जी को प्रणाम करते हुए कृष्ण जन्म में प्रवेश करें। आइए सभी राम जी के जन्म की बधाई गाएंगे। कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम के साथ विदा कर रहा है, इसी देवकी के 8वें गर्भ से तेरा काल पैदा होगा, तेरा काल पैदा होगा, तेरा काल पैदा होगा। रथ वहीं रुक गया।
कंस ने अपनी म्यान में से तलवार निकाली और देवकी की गर्दन पर रख दी। जिस बहन को अपने हाथों से विदा कर रहा था, उसी बहन की गर्दन पर तलवार रख दी। वसुदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे, निर्लज, लाज नहीं आती तुझे? जिस बहन को अपने हाथ से विदा कर रहा है, उसी बहन का खून का प्यासा हो गया। तुझे देवकी से कोई खतरा नहीं? देवकी की 8वीं संतान से खतरा है। मैं सूरसेन का बेटा वसुदेव तुझे वचन देता हूं कि जितनी भी देवकी की संतान होगी मैं तुझे ला कर दूंगा, लेकिन तू देवकी को छोड़ दे। इस निर्लज कंस ने उसी समय मोटी मोटी जंजीरों के साथ देवकी वसुदेव को बांधा और काल कोठरी में बंद करके बाहर पहरेदार निगरानी में लगा दिए। 1 वर्ष बीता। सबसे पहली संतान देवकी की हुई। वसुदेव जी अपने वाणी के कथनानुसार, अपने वचन के अनुसार पहली संतान कंस के पास लेकर आए। कंस ने उस बालक को उठाया। वो बालक कंस को देखकर मुस्कुराने लगा। मुस्कुराया तो कंस के मन में दया उत्पन्न हो गई। कंस ने सोचा ये तो पहला है, मुझे तो 8वें से भय है। कंस के मन में उस बालक के प्रति दया आ गई। दया भाव को नारद जी ने देखा। नारद जी सोचने लगे, अगर अधर्मी कंस के मन में दया उत्पन्न हो गई तो फिर भगवान इसे मार नहीं पाएंगे और भगवान का अवतार व्यर्थ जाएगा, क्योंकि भगवान दयालु पर प्रहार कर ही नहीं सकते। भगवान का अवतार व्यर्थ जाएगा। इसलिए नारद जी आए, अपने झोले में से एक खड़िया निकाली, एक चौक निकाली, 8 लकीरें खींच दी और कंस की बुद्धि को ऐसा घुमाया कि हर संतान को 8वां सिद्ध कर दिया। कंस ने पहली संतान मारने के साथ साथ देवकी के गर्भ से 5 उत्पन्न पुत्रों को मार दिया। 6 संतानों को मार दिया। 7वीं संतान देवकी के गर्भ में आई, सो योग माया को भगवान ने आज्ञा दी। योग माया ने देवकी के गर्भ से 7वीं संतान को खींचा और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। महाराज कंस को सूचना मिली कि देवकी की 7वीं संतान तो खंडित हो गई। भादो का महीना, जैसे ही आने लगा, भगवान पूर्ण रूप लेकर के, चतुर्भुजी रूप लेकर के कारागृह में प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव बेड़ियों में जकड़े हुए हाथ जोड़ने लगे। प्रभु आप कौन? भगवान बोलने लगे, तुम्हारा लाल, तुम्हारा बेटा। बोला प्रभु समझे नहीं। बोला वसुदेव, तुम पूर्व जन्म में ध्यो नाम के वसु थे और ये तुम्हारी पत्नी थी। तुमने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए जप किया, मेरे जैसा पुत्र की कामना की। अब मेरे जैसा कोई और तो है नहीं, मैं अकेला ही हूं। सो उस तपस्या का फल तुम्हें इस जन्म में देने आया हूं। इस जन्म में तुम वसुदेव देवकी बने और मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा बालक बन के आऊँगा। माँ कहने लगी, क्षमा करना प्रभु, आप बालक कम लग रहे हो और पिताजी ज़्यादा लग रहे हो। ये 4-4 हाथ, ये बड़े चक्र। संसार में जब बालक आता है तो ऐसे ही थोड़े आता है, छोटा सा बन करके आता है। माता पुनि बोली सोमति डोरी, तजहु तात यह रूपा। प्रभु इस रूप को छोड़िए, इस रूप को देख करके तो हमें भय लग रहा है। भगवान ने तुरंत उस रूप को त्यागा और शिशु रूप में प्रकट होकर के काऊ काऊ कह करके रोने लगे। कहने लगे वसुदेव जी, जैसे ही मेरा जन्म होगा तुम्हारी बेड़ियां टूट जाएंगी। मुझे सूप में रख करके 84 कोस के ब्रजमंडल में ब्रज रानी के बगल में मुझे रखाना, और रोहिणी के गर्भ में एक कन्या का जन्म हुआ है, रोहिणी को लेकर के वापस यहाँ आ जाना। जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, भादो का महीना आया, शुक्ल पक्ष की अष्टमी आई, रात को ठीक 12 बजे बादल कड़कने लगे, बिजली गरजने लगी, बरसात होने लगी।
भगवान का जन्म हुआ, और जैसे ही भगवान का जन्म हुआ माया की शक्ति से सो गए प्रहरी, टूटी बेड़ी खुल गए ताले, बंधन में भला कैसे रहे तीनों लोगों के बंधन काटने वाले। जैसे ही भगवान हुए, जो पहरेदार थे वो सब बेहोश हो गए, हाथ की जंजीरें टूट गई, जेल के ताले टूट गए। वसुदेव जी ने सूप में रखा, यमुना जी उफान पे आई। भगवान कहने लगे, लगता है यमुना आज पिताजी को डुबा करके ही रहेगी। यमुना शांत हो जाओ। यमुना बोली, प्रभु आपके चरण छूने हैं। भगवान ने कहा, टोकरे से चरण बाहर निकाला, गंगा यमुना ने स्पर्श किया और वसुदेव जी को मार्ग मिल गया। वसुदेव जी गोकुल में गए, ब्रज रानी यशोदा के द्वार पर उस बालक को रखकर आए और रोहिणी के पास से उस कन्या को लेकर के कारागृह में वापस आ गए। जैसे ही कारागृह में वापस आए, कन्या ने रोना शुरू किया, और जब रोना शुरू किया तो ताले लग गए, प्रहरी जाग गए, हथकड़ी बेड़ी सब लग गई। प्रेम से कहिए श्री राधे। सब ताले लग गए। देखिए, समझिए इस बात को, जहां भगवान आते हैं वहां सारे बंधन खुल जाते हैं, लेकिन जहां कन्या आई बंधन बन गए। ये कन्या कोई और नहीं, माया है। माया जहां आती है अपने साथ में बंधनों को लेकर आती है। जहां भगवान है वहां कोई बंधन नहीं, जहां माया है वहां बंधन ही बंधन है। कंस को पता लगा कि देवकी ने 8वीं कन्या को जन्म दिया। उठा करके जैसे ही पटकने लगे, कन्या आकाश में गई। आकाश में जाकर अष्टभुजा रूपी में प्रकट हो गई। खड्गम चक्र गदेश चाप परिगाम शूलम भुषुंडी शिरा। हे कंस, तो किसे मारना चाहता है? अपने काल को। जिस काल को तो मारना चाहता है वो काल पैदा हो चुका है, उससे तुझे कोई नहीं बचा सकता। ऐसा कहते हुए वो देवी आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, देवी तुम्हें दुर्गा के रूप में, मनसा के रूप में, चामुंडा के रूप में, ज्वाला के रूप में, चंद्रबदनी के रूप में, ज्वाल्पा के रूप में, सुरकंडा के रूप में, अनेक रूपों में कलयुग में तुम्हें पूजा जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सभी को भगवान श्री बाल गोपाल के जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अभी सुंदर सी झांकी और फिर हम लोग नंद उत्सव भी मनाएंगे। उससे पहले कल भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन होगा और गोवर्धन भगवान की सुंदर झांकी का आप लोग दर्शन करेंगे। कल भगवान को 56 भोग लगेंगे, तो सभी कुछ ना कुछ भोग अपने साथ में जरूर लेकर के आए। और आइए बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवान का स्वागत करेंगे। बारी बारी आकर के अपना जो भी समर्पण न्योछावर भगवान को करना चाहें करेंगे, और उसके बाद हम लोग नंद उत्सव मनाएंगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। आइए भगवान का स्वागत करें। मीठी ताली सेवा के साथ